भारत एक ऐसा देश जहां हर दिन लाखों छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ फैसले ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ उस समय की परिस्थितियों को नहीं बदला, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक इस देश की दिशा, इसकी अर्थव्यवस्था और यहां रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ऐसे फैसले जिनका असर हमें आज भी दिखाई देता है, हमारे काम करने के तरीके में, हमारे पैसों के इस्तेमाल में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में। जब हम मोबाइल से कुछ सेकंड में पेमेंट कर देते हैं, जब हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का सपना देखते हैं, या जब हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो हमें शायद एहसास नहीं होता कि इन सब के पीछे कुछ बहुत बड़े फैसलों की कहानी छिपी हुई है। आज हम जानेंगे भारत के 3 ऐसे फैसलों की पूरी कहानी जिन्होंने सच में सब कुछ बदल दिया, हमेशा के लिए। साल 1991, भारत के इतिहास का एक ऐसा समय जब देश एक गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि वो पैसा जिससे देश दूसरे देशों से सामान खरीदता है, इतना कम रह गया था कि मुश्किल से कुछ ही हफ्तों तक काम चल सकता था। तेल खरीदना मुश्किल, जरूरी मशीनें खरीदना मुश्किल, और सबसे बड़ी बात, देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत को अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखना पड़ा। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे समय में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या पुराने तरीके पर चलते रहें या फिर एक नया रास्ता चुनें? और तब लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला, आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिन्हें 3 बड़े हिस्सों में समझा जाता है: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बंद थी। सरकार का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। हर छोटे बड़े उद्योग के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन 1991 के बाद लाइसेंस राज में कमी की गई। अब व्यवसाय शुरू करना आसान हुआ। विदेशी निवेश के दरवाजे खोले गए। दूसरे देशों की कंपनियों को भारत में आने की अनुमति मिली। निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। सरकारी नियंत्रण कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिला। इन सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की। नए उद्योग शुरू हुए, नए रोजगार पैदा हुए और सबसे बड़ा बदलाव, आईटी सेक्टर का तेजी से विकास। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है और इस बदलाव की शुरुआत 1991 में ही हो चुकी थी। इस फैसले का असर सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहा। लोगों को नौकरी के नए अवसर मिले, विदेशी ब्रांड भारत में आए, जीवन स्तर में सुधार हुआ। आज जो हम शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, स्टार्टअप्स देखते हैं, वो उसी बदलाव का हिस्सा है। 1991 का आर्थिक सुधार सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, यह भारत के भविष्य को बदलने वाला वो मोड़ था जिसने देश को एक बंद अर्थव्यवस्था से एक खुली और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में बदल दिया। 8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बजे एक घोषणा हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। यह फैसला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही दिन एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, बैंकों में भीड़, नकदी की कमी। लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। इस फैसले के पीछे कई उद्देश्य बताए गए: काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों को खत्म करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। समय के साथ डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने लगे। यूपीआई सिस्टम लोकप्रिय हुआ, मोबाइल पेमेंट्स आम हो गए। आज हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं और कैश की जरूरत कम होती जा रही है। इस फैसले के दौरान छोटे व्यापारियों को दिक्कत हुई। लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। कई जगह आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ एक नया डिजिटल इकोसिस्टम भी तैयार हुआ। नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसने पैसे के इस्तेमाल का तरीका बदल दिया और भारत को डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ाया। साल 2020 पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। कोविड-19 ये बीमारी तेजी से फैल रही थी और बड़े बड़े देश भी इससे जूझ रहे थे। स्थिति को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन का मतलब लोग घरों में रहेंगे,
स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, पूरा देश जैसे एक पल में रुक गया हो। सड़कें खाली, बाजार बंद, ट्रेनें और फ्लाइट्स रुकी।